संसार का प्रत्येक जीव क्या चाहता है? सब मेरे जैसे। मैं कहूँ जो होए, मेरी विचारधारा, मेरे मन से सब चलो, मेरे जैसा सोचो, मैं जो कह रहा हूँ वही मानो, मैं बस मेरे जैसे सब हो जाए। हाँ, शिव जी के मन में भी आया, एकोहम बहुश्यामी, मेरे जैसे और लोग हो जाएं, एक से अनेक हो जाए, अकेले में मजा नहीं है। तो शिव ने अपने 3 भाग बनाए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का कलर श्वेत है, सफेद है, धवल है, उज्जवल है। उस सतोगुण से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। रंग कलर रक्त है, लाल है, और उसी रजोगुण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उस परम शिव तत्व के तमोगुण से शंकर की उत्पत्ति हुई। हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहां एक बात है समझने जैसी और ध्यान देने जैसी, कि ये जो महेश है या ब्रह्मा विष्णु के साथ में जो शंकर है, ये और जो शिव है, ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? बताओ, ये अलग अलग आदमी है या एक ही के 2 नाम है? किसी का सुन के मत बताओ। हाँ, एक ही है लेकिन थोड़ा अलग भी है। शिव निराकार है। जैसे आपके गांव में शिव जी का मंदिर है, महाकाल के दर्शन किए, उज्जैन किए ना? अरे उज्जैन वाले तो ऐसे करो, हाँ हाँ यूं करो। वो शिव है या शंकर है? बताओ। क्यों शिव है? क्योंकि वो निराकार है, उसमें हाथ पांव नहीं है, नाक कान गला नहीं है। हाँ, वो निराकार है। दीप ज्योति के समान जो दिखाई देता है। दिए की लो जब जलती है तो नीचे थोड़ी पतली होती है, फिर मोटी होती है, फिर यूं ज्योति समान, उसे इसलिए ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वो निराकार है। जो शिव जी हैं, जिसे हम लोग शिवलिंग कहते हैं, वो जो शिव है वो क्या है? वो निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं है। लेकिन जो शंकर है उसकी आकृति है, अर्थात निराकार जब है तब उसका नाम शिव है, और जब वो साकार है तब वो शंकर है। अब पशुपतिनाथ के दर्शन किए आपने, कितने मुंह हैं इनके? 5। एक ऊपर। अब बताओ, पशुपतिनाथ को आप शिव मानोगे या शंकर मानोगे? बताओ बताओ, डरो मती, बोलो। हाँ, क्योंकि ये शिवलिंग भी है, उसमें मुख भी बना हुआ है। तो ये क्या है? ये साकार भी है, ये निराकार भी है, ये शिव भी है, ये शंकर भी है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। जिसके हाथ में त्रिशूल है, डमरू लेकर के, लेकिन जो डमरू लेकर के और त्रिशूल और नाग उसके गले में, और पार्वती जी बैठी है और नंदी पे बैठते हैं, वो कौन है? शंकर भगवान। और जो शिव है निराकार, वो शिव। उस शिव के 3 गुणों से 3 उत्पत्तियां हुई। रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु और तमोगुण से शंकर। तो रजोगुण से होने के कारण ब्रह्मा जी का कलर
रक्त है, लाल है। और सतोगुण का कलर क्या है? सफेद है, श्वेत है। इसलिए विष्णु भगवान गोरे होना चाहिए, लेकिन गोरे दिखाई नहीं देते विष्णु भगवान तो हाँ सांवरे दिखाई देते हैं। और जो शंकर है वो तमोगुण से हुए हैं, इसलिए शंकर जी काले दिखना चाहिए। लेकिन शंकर भगवान कैसे दिखते हैं? कर्पूर गौरम। कितने गोरे? कपूर जैसे, इतने गोरे, कपूर जैसे गोरे। तो जो काला होना चाहिए तमोगुण वाला, वो सफेद दिखाई पड़ रहा है, गोरा दिखाई पड़ रहा है। और जिनको गोरे होना चाहिए वो नारायण हमें सांवले दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों हो गया? बोले ऐसा इसलिए हो गया कि हमारे मालवी में कहावत है कि कार्या के मेरे धोरियो बे तो है। हाँ हाँ बोलो बोलो, आगे पूरी करो आप। हाँ, कार्या के मेरे धोरियो बे तो तो जिसका चिंतन करोगे वैसे बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो ये जो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु, ये महादेव को बड़ा प्रेम करते हैं। तो भगवान शेषशायी है और उस शेष पे सोते सोते शिव का चिंतन करते रहते हैं। शिव जी काले हैं, लेकिन काले शंकर का चिंतन करने से गोरे विष्णु भी काले पड़ गए। और वो जो काले शंकर जी हैं गोरे विष्णु का चिंतन करते रहते हैं। हरि हर एक है, इनमें भेद नहीं है, दोनों एक है। शिव महापुराण में लिखा है शिवश्च हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव। ये शिव और नारायण बोले एक है, हरि हर एक है। तो गोरे विष्णु का चिंतन करने से काले शिव जी भी गोरे हो गए। कितने गोरे हो गए? कपूर कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम भवम। वो जो कपूर जैसे गोरे, कर्पूर गौरम, जिनका अवतार भक्तों पर करुणा करने के लिए होता है, करुणावतारम, जो पूरे संसार का सार तत्व है। जैसे दूध का सार क्या है? मक्खन, घी। ऐसे ही पूरे संसार का सार क्या है? शिव। भुजगेंद्र हारम, जो नाग का हार पहनते हैं, वो सदा निवास करे भवम भवानी, पार्वती के साथ हृदय में सहितम नमामि, हृदयार विंदे, मेरे हृदय में निवास करो। तो यहां हम कथा की ओर लौट रहे हैं। भगवान ने सबसे पहले सतोगुण से विष्णु को उत्पन्न किया। विष्णु शयन कर रहे हैं और विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बूढ़े दिखते हैं, सफेद बाल वाले दिखते हैं। तो उन्होंने विष्णु से कहा, हम सबसे बड़े हैं, हमारी पूजा होना चाहिए, हम सर्वप्रथम पूजित हों, हमारी आराधना हो, हमें सबसे बड़ा देवता माना जाए। अरे विष्णु ने कहा कि तू तो मेरा बच्चा है। अरे भाई, मेरी नाभि से कमल निकला और तुम प्रकट हुए। नहीं ब्रह्मा जी, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, हमारी पूजा होगी। अरे ब्रह्मा ने कहा, देख ले, तुम तो जवान हो, हम बूढ़े हो गए, तो हम बूढ़े हैं तो हमको बड़ा माना जाए। विष्णु ने कहा, तुम खाली बूढ़े हो, बड़े नहीं हो। बूढ़े होने से बड़े होने का मतलब नहीं है। हम बड़े हैं। दोनों आपस में बात करने लगे, विवाद करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, हम बड़े हैं
विष्णु ने कहा हम बड़े हैं। और दोनों जब लड़ रहे हैं तब बीच में एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया। दिव्य शिवलिंग, दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया तो ब्रह्मा ने कहा ये कुछ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा करते हैं इसका पता लगाते हैं कहां से आया, कौन है। तो आदि और अंत का पता लगाओ। जो सबसे पहले आदि का पता लगा लेगा उसको बड़ा माना जाएगा, अथवा जो अंत का पता लगा लेगा उसको बड़ा माना जाएगा। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने कहा, भगवान नारायण ने कहा हम नीचे जाएंगे। उस तत्व का पता लगाने के लिए भगवान नारायण नीचे की ओर जा रहे हैं और ब्रह्मा ऊपर की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मा ने बहुत दिन तक चलते चलते 100 वर्षों तक चले। और ब्रह्मा का एक दिन हमारे एक कल्प के समान होता है। माने हजारों बार कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग निकल जावे तब एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक ऊपर गए पर कुछ अता पता नहीं लग रहा। 100 वर्षों तक विष्णु जी नीचे गए, लेकिन भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने देखा कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगा, ये तो आदि अनंत है। तो प्रणाम किया और पुनः वापस जहां से चले थे वहां तक आ गए। जहां से चले वहां तक आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा लौटना खाली हाथ क्यों, तो ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं। तब तक दिखाई पड़ रहा है एक पुष्प गिरता हुआ आ रहा है उस शिवलिंग के ऊपर से। केतकी पुष्प, केवड़े का फूल। वो केवड़ा पुष्प गिर रहा है। बोबो साधो क्षणम तिष्ठ, रुक जाओ। कौन हो, कहां से आ रहे हो? पुष्प ने कहा कि मैं केतकी पुष्प हूं, केवड़े का पुष्प हूं। मैं ऊपर चढ़ा हुआ था इस शिव जी के ऊपर, गिर गया हूं। कब से गिर रहे हो? केवड़े के पुष्प ने कहा कि ये पहले तो कई साल से गिर रहा था, पता नहीं हजारों साल से, अभी 10,000 साल से गिर रहा हूँ। मैंने गिरना शुरू किया तो 10,000 साल से गिर रहा हूँ, रात दिन गिर रहा हूँ। तो गिरते गिरते सो रहा है, गिरते गिरते जग रहा है, गिरते गिरते, क्योंकि 10,000 साल से तो मैं गिन रहा हूँ, उसके पहले हजारों साल से गिर रहा हूँ। इतना ऊंचा है? बोले हाँ। ब्रह्मा ने कहा कि हमारा जैसे 100 ब्रह्मा भी बीत जाए लेकिन ये ऊपर जाने वाले नहीं है, पता लगाने वाले नहीं है। तो क्यों, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है? पुष्प से कहा ब्रह्मा ने। पुष्प ने कहा हमारा तो कोई भविष्य नहीं है, गिरेंगे पता नहीं कहाँ गिरेंगे, गिर तो रहे हैं अभी तक। बोले चक्कर में मत पड़ो ज़्यादा, मेरा साथ दो, मेरी मदद करो। क्या मदद करना है, क्या साथ देना है? तो फिर ब्रह्मा ने पटा लिया पुष्प को। थोड़ा झूठ बोल देना मेरे साथ, मेरी हाँ में हाँ मिला देना। तो बोले मैं सृष्टि का सबसे बड़ा देवता बनने वाला हूँ, और जब मैं सृष्टि का सबसे बड़ा देव बनूंगा तो हे केवड़े, हे केतकी पुष्प, हम तुम्हें सभी पुष्पों का राजा बना देंगे। कौन लोभ में नहीं फंस सकता? ऐसा कौन है कि प्रभुता प्राप्त हो जाए और अहंकार ना आए? नहीं कौ ऐसा जन्मा जग माही, प्रभुता पाही
ताही मद नाही। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जगत में कि जिसको प्रभुता मिल जावे और मद न आवे। ऐसा कोई नहीं जन्मा जो लोभ नहीं करता हो, सबको लोभ है। पशुपतिनाथ मंदिर में आप जाते हो, दर्शन करते हो और थोड़ी देर बैठते हो, वो आते समय आपकी इच्छा होती है एक बार और दर्शन करे, होती है? ये लोभ है, क्या है ये? क्या है? पर ये अच्छा वाला लोभ है, ये करना चाहिए। क्या समझे? ये करना चाहिए। अच्छा वाला लोभ है तो करना चाहिए। हाँ, एक बार दर्शन कर लिया और बैठ गए आधा घंटा, चलते समय मन में आ रहा एक बार और कर ले, ये क्या है? पर अच्छा वाला, ये करने वाला लोभ है, कर लेना चाहिए। भगवान का भजन कर रहे, 5 माला करी और मन में आया 2 और कर ले, ये अच्छा वाला लोभ है, ये कर लेना चाहिए। लेकिन वो लोभ जो धन प्राप्ति के लिए है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो लोभ नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी बड़े देवता बनना चाहते हैं और केतकी पुष्प को लोभ आ गया, चलो हम भी पुष्पों के राजा बन जाएंगे। अरे एक बार झूठ ही तो बोलना है, चलो। इतने में ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी, एक गाय दिखाई पड़ रही है। उस गौ माता से कहा, हे गौ माता, चलो आप भी यूं ही घूम रही हो, क्या चाहती हो? तो ब्रह्मा से उस गाय ने कहा, मैं जगत की माता बनना चाहती हूँ, मुझे पशु नहीं रहना, मुझे माँ कहे सब लोग, माँ बनना है। ब्रह्मा ने कहा कि झूठ बोल देना जरा सा। गौ माता ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलती। बोले मत बोलना, पर हाँ में हाँ तो कर लेना, हाँ 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 ऐसे। दो गवाह हो गए ब्रह्मा जी के पास, एक केवड़े का पुष्प हो गया, गौ माता हो गई, और लेके नीचे आ रहे। वापस 100 वर्षों तक चले और नीचे आ गए। भगवान विष्णु जी विद्यमान हैं। आकर के ब्रह्मा ने कहा विष्णु से, क्यों नहीं लगा पाए तुम पता? विष्णु जी तो बेचारे सत्य बोलने वाले हैं, नारायण भगवान तो मिथ्या नहीं बोलते। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी मैं पता नहीं लगा पाया, मैं गया वापस आ गया, मैं नहीं कर। अरे ब्रह्मा ने कहा कि मैं ठेठ ऊपर जाके आया हूं, ठेठ। अच्छा, बोले हाँ, क्या प्रमाण है? देखो ये फूल वहां चढ़ा हुआ था, केतकी पुष्प, केवड़े का फूल, इसको मैं लेके आया हूं, ये ठेठ वहां से लाया हूं। क्यों फूल बता? तो केवड़े का पुष्प भी कहने लगा, हाँ हाँ ब्रह्मा जी सही कह रहे, हम तो ऊपर चढ़े हुए थे शिव जी के, हमको वहां से लेके आए। एक गवाह पेश कर दिया झूठा, दूसरा गवाह, देखो गौ माता से पूछो। तो विष्णु भगवान ने कहा, क्यों गौ माता? तो गौ माता झूठ तो नहीं बोल रही, पर हाँ में हाँ कर रही, हाँ हाँ हाँ, मैं वहीं चल रही थी, हाँ हाँ। विष्णु भगवान ने तो मान लिया, क्योंकि वो तो सीधे हैं, वो सौम्य हैं, वो नारायण हैं, वो करुणा निधान हैं। तो नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आप बड़े, बस भले उत्पत्ति नारायण से ब्रह्मा की हुई है, लेकिन अब ऐसी स्थिति बन गई तो नारायण छोटे हो गए, ब्रह्मा को बड़ा बना दिया, बन जाओ। कई बार ऐसा होता है कि अपना बच्चा, हमारा बेटा गांव में सरपंच है, तो अपना तो राजा ही है वो। अरे अपन भी तो गांव की प्रजा है, तो कोई काम हुआ कि सरपंच साहब के साइन कराओ, तो अपन अपने बेटे को कहेंगे साहब साइन करो। मने बाप का काम भी बेटे के बिना कई बार रुक जाता है, कई बार। तो कई बार जो छोटे हैं, अनुचर हैं, अपने से जो श्रद्धा रखने वाले, वो लोग भी कई बार ऐसे बड़े पदों पर होते हैं। तो विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया, हाँ कोई बात नहीं, ब्रह्मा को बना दो, ये बड़ा।
ब्रह्मा जी बड़े, कोई बात नहीं। विष्णु ने स्वीकार कर लिया, लेकिन शंकर भगवान स्वीकार करने वाले नहीं हैं। सत्यम शिवम सुंदर, सत्य है शिव जी। क्या है?